हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12वीं के प्रश्नावली 3.3 चालू करने वाले हैं। और चालू करने से पहले इसे कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या है। तो फाइनली फर्स्ट जो स्टेप आपका है, देखो ध्यान दो, वो पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। सबसे पहले आव्यूह के परिवर्त के बारे में जानते हैं कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। कह रहा है किसी आव्यूह में स्तंभ और पंक्तियों के परस्पर विनिमय से प्राप्त होने वाले आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल्स लेते हैं तो समझिए क्या होता है। किसी आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्या है, किसी आव्यूह के, चाहे किसी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देने से जो प्राप्त आव्यूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। अब देखिए इस पर एक एग्जांपल से मान लीजिए, समझिए इसका एक फंडा समझिए, इससे ध्यान दीजिएगा। अब आव्यूह के परिवर्त को हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज। नोट में मैं बात को लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए डैश या ए के पावर टी से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्या करते हैं इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए टू द पावर टी से सूचित किया जाता है, ए टी से सूचित किया जाता है। तो होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक एग्जांपल्स को लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसे मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 ये आव्यूह है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ट्रांसपोज डैश करेंगे तो देखिए अब रो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं हम लोग रो। क्या कहते हैं इसको, रो। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम। क्या कहते हैं बाबू, कॉलम। याद रखिएगा, सी से कॉलम, आर से रो। तो देखिए अब पंक्ति को क्या करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो रो जो होगा वो कॉलम हो जाता है, 1 2 3 4। तो क्या मिला हमको, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आ रहा समझ में। एक और एग्जांपल से लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 3 4 5 6। इसका निकालना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम होगा वह रो में चेंज हो जाएगा। तो जितना ये बेड़िया है वो ये हो जाएगा खड़िया, और जितना खड़िया है ये हो जाएगा बेड़िया। इसे को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आया समझ में। मतलब किसी आव्यूह को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देने से प्राप्त होने वाले आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर, ये आएगा समझ में। तो ये था वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो बाबू ध्यान दो, अब हम लोग को पढ़ना है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। इससे कुछ गुणधर्म है, 4 गुणधर्म दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन बोर्ड पे। और ये बहुत इजी कंसेप्ट है बाबू, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, कह रहा है पहला जो है, पहला हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए पहला हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। आपको समझना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। एक हम एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल्स एक हम ले रहे हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि लेट ए बराबर 1 2 3 4 ये आव्यूह है। ध्यान दीजिएगा, इसे कर रहे हैं ट्रांसपोज। क्या कर रहे हैं इसका कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोज, मतलब कि ए डैश। तो रो क्या हो जाएगा, कॉलम। 1 2 और कॉलम का हो जाएगा रो। हो गया। अब कर रहे हैं जब ए का ट्रांसपोज हम कर दिए तो 1 3 2 4 आ गया।
अब करा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये ना फर्स्ट है, फर्स्ट क्या था बाबू, ए का ट्रांसपोज ए होता है। तो चलिए अब देखिए ए का ट्रांसपोज वैल्यू कितना होगा, इतना है, तो 1 3 2 और 4। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो रो क्या हो जाएगा, कॉलम, कॉलम क्या हो जाएगा, रो आ गया ए के बराबर है कि नहीं है, बराबर के ए। क्लियर, ये था ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब कि एक का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहले वाले पूर्ण अवस्था में यह आ जाएगा। ये था दूसरा। क्लियर, अब देखिए दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि के ए का ट्रांसपोज दे रहा है, के ए का होल ट्रांसपोज दे रहा है, के ए का ट्रांसपोज। चलिए पहले हम मानते हैं, ध्यान दीजिए। अब एक बात आप जान लीजिए कि अगर इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पहले निकालते हैं के। अब देखिए ए क्या बाबू, यही ना है, इसका ट्रांसपोज पहले निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 4। और लेते हैं यहां से ये आर एच एस, तो के ए का ट्रांसपोज आर एच एस अगर लेते हैं हम लोग हैं तो के ए का ट्रांसपोज क्या है, 1 2 3 और 4, यही ना है। गुणा कराएंगे तो हो जाएगा के 3 के 2 के और 4 के। अब इसका आप ट्रांसपोज करिएगा ए गुणे के का ट्रांसपोज, तो ले लीजिए यहां से एल एच एस, तो क्या था के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का मान कितना है, पहले के ए निकालिए, पहले ए निकालिए, ए कितना होगा यहाँ पर 1 2 3 और 4। गुणा करेंगे के 2 के 3 के और 4 के। चलिए अब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो देखिए ए के 2 के 3 के और हो जाएगा 4 के। इसका हम ट्रांसपोज कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा के 2 के, ध्यान दीजिएगा एक कॉलम रो में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, तो ये दोनों इक्वल आया कि नहीं है, देखिए तो इक्वल आया। इस प्रकार से इसके सारे गुणधर्म थे बाबू, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इसके विषय में जानिए आप लोग। इस प्रकार सारे गुणधर्म बन जाते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए अब a प्लस बी है, थोड़ा चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। a प्लस बी, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4, ये आगे हो गया, और b बराबर 3 4 5 और 6 हो गया। आपको निकालना है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये करना है। चलिए निकालते हैं पहले a प्लस बी, तो 1 ये हो जाएगा 3 2 और 4, a का वैल्यू रख दिए, b का वैल्यू जो है रख देते हैं। चलिए अब इसको जोड़ लेते, देखिए जोड़ बताया था ना आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में, तो इस ये देखिए जोड़ेंगे इसको तो 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, अरे सॉरी एक देखिए 1 3 कितना 4, 4 को अद्दू कितना होता है, वो हो जाएगा 6, 3 को 5 हो जाएगा 8 और 4 6 4 हो जाएगा 10, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब कह रहा है कि लेते हैं एल एच एस, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 8 6 और 10, इसका हम कर देंगे बाबू ट्रांसपोज। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटरचेंज, यानी रो जो होगा कॉलम, कॉलम जो होगा रो। अब ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए अब आर से ज्ञात करना है क्या है कि नहीं, तो पहले ए निकालिए, तो ए दिया है कितना बाबू 1 3 2 और 4, इसका हम ट्रांसपोज करते 1 2 3 और 4। रो क्या हुआ, कॉलम, कॉलम क्या हुआ रो, और बी का देखिए बी कितना दिया 3 4 5 और 6, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या होगा कॉलम, तो 3 4 5 और 6। चलिए अब लेते हैं आर एच एस, तो ए प्लस बी का सॉरी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही ना बाबू। चलिए एक मान कितना है, देखिए ए का ट्रांसपोज कितना बाबू 1 3 2 और 4, प्लस बी का ट्रांसपोज 3 5 4 और 6। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 4 और 5 कितना होगा बाबू 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। देखिए तो ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के इक्वल आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। पूरा समझ में आ रहा आप लोगों को, आ रहा होगा। अब इसके बाद भी क्या है, ए बी का ट्रांसपोज अगर करते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर थोड़ा छुटा हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसी प्रकार निकाल लेंगे, ठीक है बाबू। तो फटाफट इसको नोट करिए। चलिए अब देखो बाबू, अब हमको पढ़ना है क्या पढ़ना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आवेग। चलिए एक कंसेप्ट है सिमेट्रिक
मैट्रिक्स मतलब होता है सममित आव्यूह, ये पढ़ना है। देखो सममित आव्यूह बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत बेहतर कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है। इसका एक ही कंसेप्ट आपको याद कर लीजिएगा फटाफट। इसका एक कंसेप्ट है बबुआ, देखिए कह रहा है कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वह ए के बराबर आना चाहिए। क्या सूत्र हुआ है बाबू? क्या मैं बोला कि जो ए का ट्रांसपोज होगा वह ए के बराबर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से ले रहे हैं, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 2 3 ये है। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं बाबू? इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज ए डैश होगा, ध्यान दीजिए। तो रो क्या होगा? रो क्या हो जाएगा? कॉलम, और कॉलम क्या हो जाएगा? रो। तो देखिएगा इसका जो ट्रांसपोज मिला हमको वह बिल्कुल ए के बराबर मिला कि नहीं मिला? मिला ना, अर्थात हमको मिल गया ए। तो सो ए का ट्रांसपोज बराबर के ए। क्लियर? आ रहा समझ में? ये था इसका कंसेप्ट। तो ऐसे होता है बाबू कंसेप्ट, ठीक है ना? इसे हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब देखिए, अब इसके बाद से पढ़ना है हम लोग को। ये तो कंसेप्ट हो गया। अब आप एक और कंसेप्ट है, वो है एस्केव। एस्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? मतलब विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ये है बात। देखिए विषम सममित आव्यूह का बहुत बड़ा एक फंडा है, इसमें कुछ नहीं है। इसका रूल ये है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए के बराबर आएगा। क्या बोला मैं? कि ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर आएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। आइए हम आपके एक एनसीईआरटी के एग्जांपल से ले लेते हैं और इसको देखते हैं कि कैसा हो रहा है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल से बाबू, ए बराबर 0 ई एफ माइनस के ई 0 जी माइनस एफ माइनस के जी और ओ, ये है। इसका एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है? अब देखिए आपको साबित क्या करना है बाबू कि ए का जो ट्रांसपोज है वह माइनस ए के बराबर अगर आता है तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। क्लियर? अब देखिए क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिए, इसे कुछ करना नहीं है। चलिए पहले इसके निकालते हैं ट्रांसपोज। तो रो क्या होगा? इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो क्या होगा? कॉलम। तो जितना ये रो है, ये जितना रो है पढ़ाए ना आप लोगों को, ये 3 2 1 समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रो क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, और कॉलम क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब इस फंडा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर ले, अब इस आव्यूह से क्या करते हैं? माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0, हो जाएगा ई, हो जाएगा एफ, हो जाएगा माइनस के ई, हो जाएगा 0, हो जाएगा जी, हो जाएगा माइनस के एफ, हो जाएगा माइनस के जी, हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो वैल्यू मिला हमको वह ए के बराबर मिला कि नहीं मिला है? देखिए तो चेक कर लीजिए, मिला है कि नहीं मिला है? ये ए के बराबर है, बिल्कुल ए के बराबर है कि नहीं है? अर्थात इसको लिख सकते हैं माइनस के ए। इतना लिखा लिखेंगे ए माइनस है, मिल गया क्या? ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस के ए। क्लियर? मिला कि नहीं मिला? तो ये था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और जितने यह प्रश्नावली में 3.3 चालू करने से पहले जितने भी इसके गुणधर्म थे मैं इसको बता दिया। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।